झांसी के वार्ड नंबर 33 स्थित ऐतिहासिक वैष्णो माता मंदिर की पवित्र भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है। यह मंदिर वर्षों से क्षेत्र की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है और इसकी देखरेख पूर्व लेखपाल द्वारा की जाती रही है। मंगलवार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर की जमीन पर जबरन निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक मौके पर एकत्रित हो गए और अवैध गतिविधियों का विरोध किया। नागरिकों के अनुसार यदि समय रहते हस्तक्षेप न किया जाता तो मंदिर की जमीन पर गंभीर क्षति हो सकती थी। घटना की सूचना पर वार्ड नंबर 33 के सभासद राहुल कुशवाहा तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मौके पर मौजूद प्रमुख स्थानीय नागरिकों में सुरेंद्र साहू, प्रदीप कुमार तिवारी, राजेंद्र रावत, जीतू राय, घनश्याम यादव, दीपक कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा और अरविंद साहू शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर इस अवैध कृत्य का विरोध किया और मंदिर की जमीन को बचाने का संकल्प लिया। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मंदिर परिसर की सीमांकन कर जमीन को राजस्व अभिलेखों में सुरक्षित किया जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नागरिकों का कहना है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना प्रशासन और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन द्वारा इस घटना की जांच कर दी गई है और जल्द ही उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में अब भी चिंता बनी हुई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। भैया कौन सा वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 33। भैया आपका नाम क्या है? राहुल कुशवाहा, सभासद वार्ड नंबर 33 ओछा के द्वितीय। अरे ये मंदिर का क्या मामला चल रहा है? मंदिर का मामला ये चल रहा है कि हमने थोड़ा नगर निगम से बात करके यहाँ पे 20 फुट का रोड मंदिर तक बनाने का प्रयास चल रहा था। काम हो रहा था, किसी सज्जन ने शिकायत कर दी कि अवैध रूप से खनिज का काम हो रहा है यहाँ पे, तो काम रुक गया। कोई आपत्ति नहीं, सरकार ने काम रोक दिया, गलती थी, हमने सिर्फ परमिशन नहीं लिया, परमिशन करा के हम काम करेंगे, रोड बनेगा उसका भी। उसके बाद कल या परसों कोई सज्जन आए, यहाँ 3-4 साल से कम जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 25 से 30 फुट का गड्ढा था। तो आप किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, तो मलबे से पहले गड्ढा एक सा किया गया। फिर यहाँ कोई भू माफिया है रामस्वरूप शुक्ला, जो यहाँ टड़िया पर आके पूर्व लेखपाल थे। अब उनने किस कागज़ के अनुसार यहाँ पे कब्जा कर रहे थे, वो बोल रहे, एक को फ़ोन लगाया, उससे थ्रू घूमे भिजवा दिए कि ये मनोज कुशवाहा कि ये ज़मीन हमारी है। आप यदि आपकी ज़मीन होती तो आप 3 साल से कहाँ थी? हम इससे पहले भी काम लगाने की कोशिश की, मैंने काम लगाया नहीं था, हम थोड़ा रुक के काम लगा लेंगे। एक हमारा रोड सैंक्शन हुआ है, उसी के आधार पर हम इसको काम करा रहे थे। 33 डड़िया पर इसी माता वैष्णो महल, चलो माता वैष्णो माता मंदिर की यही मोहल्ला में रहती है। क्या हुआ था आपके मंदिर पे? यहाँ भूमाफियों द्वारा यहाँ कम से कम सैकड़ों पीढ़ी लगी थी और जेसीबी लगवा के पूरे उखड़वा दे, उखड़वा के वो दम भी दे रहे कि हम ये तुम्हारी मंदिर की जाली वगैरह फेंक देंगे और हमारी प्लाट है यहाँ। सर आप लोग पुलिस प्रशासन से? हाँ, 11 तारीख को हम सभी मोहल्ला वाले 11 तारीख को कोतवाली गए, वहाँ भी हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन ना तो कोई रिपोर्ट लिखी और ना आगे हमें कोई कार्रवाई दिखा दी। अभी तो ये कह रहा पुलिस प्रशासन आई है, जांच है, लेकिन उसकी जो माफिया लोग हैं वो घूम रहे, वो दम भी दे रहे कि हम तुम्हारी जाली फेंक देंगे। और जब मान ले जाए इतना मैदान कर दिया यहाँ पे, इतने वृक्ष हम लोगों ने तो वृक्षारोपण करवाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से एवं एवीजी से कि थोड़ी हमारी मंदिर की एक आस्था है और पूरे मोहल्ला में वैष्णो माता का मंदिर ये हजारों वर्ष पुराना है। ये रानी लक्ष्मीबाई के समय का है, चूना से बना है और कम से कम इतनी ऊंचाई पे है कि 400-500 फुट ऊंचाई पे एक ही मंदिर है। और हम लोगों के पूरे मोहल्ला की आस्था है कि वो मंदिर बचा रहा है, उनकी जो ज़मीन है वो बची रहे। ये पुलिस प्रशासन से और सभी लोगों की जे ज़मीन बची रहे और मंदिर बचा रहे, इन लोगों पे कार्रवाई और आए दिन भी उनकी नज़र इसी पे रहती है। एक बार कार्रवाई ऐसी हो जाए उनके कि जी यहाँ पे
दिखवे ना। पिछली बार 2 साल पहला भी ये जेसीबी लगाई थी, तो वो भी हम लोगों ने मान लीजिए रिपोर्ट करी थी, उसकी पुलिस प्रशासन ने बंद करी थी। जब से उनने आज फिर लगा दी, तो आए दिन मान लीजिए जी हम लोगों के साथ घटना हो रही। इतने बड़े माफिया हैं कि हो सकता कि हम लोगों को भी दाव पे लगाने की उनकी कोशिश भी है। रोयल, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार साहू। क्या मामला है? यहाँ पर सर कुछ 2-4 दिन पहले भू माफियों ने पहाड़ियों पर माँ वैष्णो माता का दरबार है, पुराना दरबार है। मैं यहाँ का सेवक हूँ, भक्ति भावना में लगे रहता हूँ। यहाँ मालूम चला कि ऐसे ऐसी यहाँ लोग कब्जा कर रहे हैं, भू माफिया लोग। यहाँ पर सुनने को मिला है राम स्वरूप शुक्ला जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर बहुत कोशिश की पहाड़ियों में तोड़ने के लिए, जेसीबी मंगाई। हमें मालूम चला, मैंने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, इस मोहल्ले वालों ने हमारा सहयोग दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने माँ के दरबार में इतना हमारा सहयोग दिया। और जब मुझे मालूम चला ये टोरियाँ टूट गई हैं, इसमें पार्षद जी ने भी थोड़ा सा उनके दबाव से भी काम किया। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है, जो भी भू माफिया ने जो माँ के दरबार में कब्जा किया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाए। और जो भी आगे जो सक्रिय हो रहे हैं कब्जे के लिए, उन पर उनको भेजा जाए। जय महाराज। अभी आपने पुलिस प्रशासन से कुछ? मैंने पुलिस प्रशासन को इंफॉर्मेशन दी, पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया, मैं उनका आभारी हूँ। कल जो है हमारे दरोगा जी आए थे और पुलिस प्रशासन के कई कर्मचारी आए थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे मोहल्ला वालों की बात सुनी और उन्होंने कहा ऐसा क्या है। तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है जो मैं कह चुका हूँ। और सर यहाँ पर गुम्मी भी भेज दी है उन्होंने। यहाँ हम लोगों ने मालूम चला तो हम लोग तार फेंसिंग की और यहाँ पर पिलर कराया, जिससे कि यहाँ कब्जा ना हो सके। और हमको दम दी गई कि हमारे कमेटी के अध्यक्ष को, हमारे तिवारी जी को, सुरेंद्र साहू को और भी लोगों को दम दी गई, अगर तुम लोगों ने हमारे गुम्बे रखे, हमारे गुम्बे जबरदस्ती गुम्बे रख गए यहाँ और कह रहे मैं कब्जा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी पिलर तोड़ दूंगा, मेरी जाली तोड़ देंगे। फिर मैंने प्रशासन को मदद ली, प्रशासन को बुलाया, उन्होंने हमारी कार्रवाई सुनी, लेकिन कुछ आगे समझ में नहीं आता कि कार्रवाई क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। कृपया आप सभी से निवेदन है कि रिपोर्ट विशेष कार्रवाई ऐसी की जाए जिससे कि भू माफिया इस दरबार में इनकी शकल ही ना दिखे।